श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमारे लिए ऐसे दिव्य ग्रंथ का प्रणयन किया है। आइए हम सभी लोग श्री रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण, बड़ा ही दिव्य मंगलाचरण किया है गोस्वामी जी ने। श्री रामचरितमानस का प्रारंभ वकार से किया गया है और आपसे निवेदन करूं, यह वकार जो है ना, ये ब्रह्म का बीज मंत्र है। ब्रह्म का बीज मंत्र वकार, और बड़ी दिव्य बात, वकार से प्रारंभ और वकार से ही विश्राम दिया गया है। प्रारंभ किया गया वर्णानाम अर्ध संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। और विश्राम जब दिया गया तो ते संसार पतंग घोर किरणैर दहयन्ति नो मानवाः। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में ब्रह्म के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। ये पूरा ग्रंथ ही भगवान का दिव्य विग्रह है। प्रथम श्लोक में दो की वंदना की गई है, वंदे वाणी विनायक। सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना की गई और बाद में श्री गणेश जी की वंदना की गई। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, गणेश जी का स्मरण तो हमेशा पहले किया जाता है, पहले श्री गणेश किया जाता है, लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस में पहले गणेश जी को याद नहीं किया गया है, पहले मां सरस्वती को याद किया गया। वंदे वाणी फिर विनायक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानो कहना चाहते हैं कि मां की वंदना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मां का हृदय भाव प्रधान होता है। मां के चरणों में बैठ करके बालक अपने मन की बात को सहजता से प्रस्तुत कर सकता है, निसंकोच बता सकता है, और पिता के सामने जाने पर संकोच आ ही जाता है। हमारे यहाँ एक संत कहा करते थे कि मां कहते ही मुंह खुल जाता है। मां अगर कोई उच्चारण करे तो मुंह खुल जाता है, और अगर बाप कहो तो बाप कहते ही मुंह बंद है। पिता के सामने संकोच हो सकता है, मां के सामने कोई संकोच नहीं, मन की बात कह सकते। और सच बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब एक दिन भगवान की याद में बहुत तड़प रहे थे ना, बहुत विकल थे, तो उस दिन भगवान से अपने मन की बात कहना चाह रहे थे, लेकिन भगवान श्री राम से नहीं कहते हैं। पहले किसकी मनुहार करते हैं? जानकी मैया की मनुहार करते हैं। भगवान से अपने मन की बात नहीं कह रहे, मां से कह रहे। कबहू क अम्ब अवसर पाई मेरो भी सुधि द्यायबी। हे मां, कभी अवसर मिले तो मेरी याद भगवान श्री राम को करा देना। और याद भी कब कराना? किसी भक्त की चर्चा करना, और अगर उस भक्त की चर्चा को सुनते सुनते भगवान श्री राम की आंखों से होने लगे ना, तो उसी समय मेरा भी ध्यान करा देना। कबहू क अम्ब अवसर पाई मेरो भी सुधि द्यायबी।
कछु करुण कथा सुनाए। कोई कारुणिक प्रसंग सुनाना, फिर जब भगवान श्री राम भावुक हो जाए तो फिर मेरी भी चर्चा कर देना। मां के माध्यम से अपनी बात भगवान श्री राम तक पहुंचा रहे हैं। कई लोग कहा करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देवियों के विरोधी थे। एक चौपाई का आश्रय लेते हैं, ढोल गवान शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और ऐसा कह करके कहते हैं गोस्वामी जी मातृशक्ति के विरोधी थे। ये संभव नहीं है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस दिव्याति दिव्य ग्रंथ के प्रारंभ में ही एक मां की वंदना कर रहे हैं, क्या वो मातृशक्ति के विरोधी हो सकते हैं? निवेदन आपसे करो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नारी निंदक नहीं थे। हम अर्थ को समझ नहीं पाए और अनर्थ कर दिया हमने। ताड़न का तात्पर्य सिर्फ पीटने से नहीं होता है, दंडित करने से नहीं होता है। ताड़न का तात्पर्य समझने से होता है। हमने इस बात को ताड़ लिया है, समझ लिया है, और वास्तव में ये सब समझ करके ही व्यवहार किए जाए इनसे तो अच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मां सरस्वती की वंदना किया, क्योंकि ज्ञान की अधिष्ठात्री है, और पुनः भगवान श्री गणेश जी को याद किया, क्योंकि ग्रंथ का लेखन करना है और लेखन की कला में सबसे निष्णात अगर कोई है तो भगवान श्री गणेश जी हैं। हमारे यहां मान्यता है कि सारे पुराणों का वाचन जो है व्यास जी ने किया है, लेकिन लेखन का कार्य किसने किया है? तो श्री गणेश जी महाराज ने किया है। लेखन की कला में निष्णात है, इसलिए श्री गणेश जी की वंदना की। और दूसरे श्लोक में भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में अंबा पार्वती और भगवान शिव की वंदना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मां पार्वती का स्वरूप कैसा है? का श्रद्धा स्वरूपिणी अंबा पार्वती, और भगवान शिव साक्षात विश्वास। और निवेदन आपसे करूं, बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवान हमको समझ में नहीं आ सकते। भगवान को समझना है तो श्रद्धा की आवश्यकता है। लेकिन बड़ी विडंबना है, हम लोग हर जगह बुद्धि ही खर्च किया करते हैं। भगवान बुद्धि से परे है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, वो बुद्धि से परे है। बुद्धि से ठाकुर जी को समझा नहीं जा सकता, उनको तो श्रद्धा से समझा जा सकता है। लेकिन निवेदन आपसे करूं, हम लोग दुनिया पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन दुनिया बनाने वाले पर विश्वास जब करना होता है तो शरीर कांप जाता है। तमाम ऐसी घटनाएं घटित होती, नित्य प्रति घटनाएं घटित होती कि बार बार हम संसार पर विश्वास करते हैं, करतार पर विश्वास नहीं कर पाते। आपने देखा होगा, लोग सेल्यून में जाते हैं और स्थिति ये बनती है गले पर उस्तूरे चलते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास होता है भैया ये दाढ़ी काटेगा, गला नहीं काटेगा, ये विश्वास होता है। उतना भी विश्वास हम ठाकुर जी पर नहीं कर पाते, जबकि विश्वास करने लायक सिर्फ परमात्मा है। एक बात आपसे बताऊं, सांसारिक पिता हम उसको स्वीकार कर लेते हैं जिसको मां ने कह दिया बेटा ये तुम्हारे पिताश्री हैं, हमने स्वीकार किया। विश्वास की बात है, हमारा विश्वास है कि हमारे पिताश्री हैं और उस पर चिंतन हम नहीं करते। तो निवेदन आपसे करूं, सांसारिक पिता पर तो हम क्षण मात्र में विश्वास कर लेते हैं कि हमारे पिताश्री, जो सारे जगत का पिता है, सारी बुद्धि वहीं खर्च करनी है।
कई लोग तो आज तक इसी परेशानी, इसी पशोपेश में कि भगवान है भी कि नहीं है। लेकिन निवेदन करूं, भगवान ही थे, भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे। हम पता नहीं कहां थे, आज ईश्वर की कृपा से हम दिखाई पड़ रहे हैं। एक समय आएगा कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी मेरे राघव रहेंगे। श्रीमद् भागवत में भगवान ने स्वयं कहा है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये संसार पहले नहीं था, फिर भी परमात्मा था। आज है इसलिए है क्योंकि भगवान है, और एक समय आएगा कि नहीं रहेगा कुछ भी, लेकिन फिर भी भगवान शेष बचेगा। विश्वास का विषय देखो, परमात्मा ने हमें दो चीज दिया है, एक तो तन दिया है, दूसरा मन दिया है। और भगवान कहते हैं कि देखो, शरीर से संसार के सारे कर्तव्यों का निर्वाह करो, सारे कर्तव्यों का निर्वाह करो। भगोड़ा बनना ये हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता है। शरीर से सारे सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करो, लेकिन मन ठाकुर जी के चरणों में संलग्न कर दो। क्योंकि मन के महत्व को संसार के लोग नहीं जानते हैं। भगवान ने कहा है, करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो, करते कर्म करो विधि नाना, करते मन राखो जह कृपा निधाना, मन राखो जह कृपा निधाना, मन राखो जह कृपा निधाना, मन राखो करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना। मन हमेशा भगवान के चरणारविंदों में सन्नद्ध रहे, और अगर मन ठाकुर जी के चरणों में है तो हमारे सारे किए गए सांसारिक कर्तव्य भी भजन बन जाते हैं। हम भोजन बना रहे हैं, और भोजन बनाते हुए ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो भोजन बनाना भी भजन हो गया। घर की साफ सफाई कर रहे हैं, ठाकुर जी का चिंतन हो रहा है, तो घर की साफ सफाई भी भजन हो गई। विश्वास करना चाहिए। परमात्मा विश्वास का विषय है, वो बुद्धि का विषय नहीं है। और भगवान शिव साक्षात विश्वास के स्वरूप है, रंबा पार्वती साक्षात श्रद्धा है। बड़ा ही दिव्य वंदना प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम की वंदना करते हुए कहा है, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः, यत् सत्पादमशैव भाति सकलं सकलं रज्जो यथार्ब्रह्म, यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधस्ततर्षावताम, वंदे हम तमशेष कारण परम रामाक्षमीशम हरिम। मैं भगवान श्री राम के चरणारविंदों की वंदना करता हूं। भगवान श्री राम की महिमा क्या है? यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, जिसकी माया के वशवर्ती होकर के सारा संसार गतिशील है। अच्छा, माया किसको कहते हैं? मां का मतलब नहीं और या का मतलब जो ना होते हुए भी दिखाई पड़ती है, उसी का नाम है माया। अथवा मां का तात्पर्य हम मां समझ लें, या का मतलब
जो मां है वो ही माया है। अगर हम माया को मां के रूप में स्वीकार करके व्यवहार करते हैं तो फिर हमारा जीवन सहज हो जाता है। माया के बेटे बन करके हम यात्रा को करें तो हमारी यात्रा सहज हो जाती है, लेकिन विडंबना तो तब बन जाती है जब हम मायापति बनना चाहते हैं। मायापति तो सिर्फ एक है। हम माया के पुत्र बन करके व्यवहार करें ठीक है, पति तो सिर्फ एक है। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। गीता में भगवान श्याम सुंदर ने कहा है, मम माया दुरत्यया, मेरी माया से पार पाना सबके वश की बात नहीं है। और इस माया से पार कौन होता है? जो भगवान श्री राम जी के चरणारविंदों की नौका का आश्रय ले ले। यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भूतस्ततरशावताम्। इस भव सागर से पार जाने का एकमात्र आश्रय, एकमात्र साधन भगवान के चरणारविंद है। इन चरणारविंदों की नौका पर व्यक्ति बैठ जाए तो भव सागर पार हो जाए। एक बात आपसे कहूं, संसार को सागर क्यों कहते हैं? कभी आपने विचार किया? संसार को सागर क्यों कहते हैं? सागर से और जीवन से बड़ी समानता है। सागर का एक किनारा दिखाई पड़ता है लेकिन दूसरा किनारा नहीं दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से जीवन का भी एक किनारा दिखाई पड़ता है। जन्म का किनारा तो दिखाई पड़ता है लेकिन मृत्यु का किनारा नहीं दिखाई पड़ता है। जबकि एक किनारा है तो दूसरा होगा ही होगा, ये पक्की बात है, लेकिन दिखता नहीं है। दूसरी चीज, सागर कभी इतनी उत्ताल तरंगे आती हैं, ऐसा लगता है कि आसमान को चूम लेंगी वो तरंगे। बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और अगले ही क्षण वो तरंगे बिल्कुल गर्त में चली जाती। यही तो हमारे जीवन की भी स्थिति है। कभी कभी उन्नति के उत्कर्ष पर हम होते हैं तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन अगले ही क्षण पतन के गर्त में भी चले जाते हैं। कभी सुख की लहर आनंद देती है तो कभी दुख की लहर परेशान कर देती है। इसलिए संसार सागर। तीसरी चीज, सागर का जल देखने में बड़ा निर्मल लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन स्वाद में अच्छा नहीं है। वैसे ही इस संसार सागर में जो विषय रस है ना, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन स्वाद में अच्छे नहीं है। परिणामतः दुख ही प्राप्त होता है। और ऐसे भवसागर को पार कैसे जा सकते हैं? कैसे पार कर सकते हैं? भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के हम इस भवसागर से अपने आप को पार कर सकते हैं। भगवान श्री राम जी की वंदना किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने विद्वान थे कि संस्कृत में ही सारे ग्रंथ को लिख सकते थे। प्रयास भी किया, लेकिन दिन में लिखते हैं और रात्रि में वो सारी चीजें मिट जाती। बाद में स्वप्न आया कि गोस्वामी जी आप आम जन भाषा में इस ग्रंथ का प्रणयन करो, आम जन भाषा। और तब गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर।
गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव है कौन? कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो ध्यान से सुनना। हरि ही जब जीव पर कृपा करते हैं ना, तो नर का रूप धारण करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें हम गुरु की संज्ञा देते हैं। गुरु कोई हाड़ मांस की देह नहीं होता है, उसका दिव्य बपू होता है। गुरु एक तत्व है जो सदैव व्याप्त रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो यहां तक कहते हैं कि श्री रामचरितमानस में कोई सुन करके नहीं लिख रहा हूं, अपितु रामचरितमानस में देख करके लिख रहा हूं। और वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सामने सारा श्री रामचरित्र बिल्कुल चलचित्र के समान दिखाई पड़ रहा था। गोस्वामी जी ने संकेत किया है, सूझहि रामचरित मणिमानिक। सूझहि मतलब दिखाई पड़ रहा है। इतने नहीं, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। जो गुप्त चरित्र हैं वो भी मेरे सामने प्रकट हो गए। लोगों ने पूछा, बाबा कैसे आपको दिखाई पड़ रहा है? गोस्वामी जी ने कहा, मैंने एक औषधि का प्रयोग किया है अपनी आंखों में। वो औषधि कौन सी है? कहा, गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन। गुरुपद रज मृदु, गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन। गुरुपद रज मृदु नयन अमीय दृग दोष विभर्जन। नयन सूझहि राम चरित मणिमानिक। सूझहि राम चरित मणिमानिक। गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। गुप्त प्रगट जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। सभी लोग भाव से बोले, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सूझहि रामचरित मणिमानिक। मुझे सारा श्री रामचरित्र दिखाई पड़ रहा है। औषधि का प्रयोग किया। कौन सी औषधि? गुरुपद रज मृदु। गुरुदेव के श्री चरणों की रज मुझे मिले। अच्छा, एक बात आपसे बताऊं, ये रज जो होती है वो तो बड़ी कठोर होती है। अगर किसी की आंख में कोई रजकण पड़ गया, धूल का कण पड़ गया, तो आदमी आंख मलते मलते परेशान हो जाता है। तब तक परेशान रहता है जब तक वो धूल का कण निकल ना जाए, तब तक परेशान रहता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, गुरुपद रज मृदु। ये मृदु कैसे हो गया? ये तो कठोर था। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया, जब मुझे गुरुदेव भगवान के चरणों की रज मिली ना,
तो मन में भाव उमड़ा कि आज मैं कितना भाग्यशाली हो गया जो गुरुदेव भगवान के चरणार बिंदों की रज मुझे मिली, धूल मिली। और इतना भाव उमड़ा कि आंखों से अश्रुबिंदु बरसने लगे, आंखों से आंसू आने लगे। अच्छा, आंखों से आंसू आए, हथेली में रज है, हथेली में धूल है, उस रज में भाव के आंसू मिले। जो रज अभी तक कठोर थी, अब वो उन भाव के आंसुओं से मिल करके अपनी कठोरता समाप्त कर चुकी। अब कैसी हो गई? मृदु हो गई। गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने उस रज का अंजन बना लिया और अपनी आंखों में आंच लिया। आंखों में आंचते ही क्या हुआ? नयन अमीय दृग्दोष विभंजन, मेरे दृष्टि के सारे दोष समाप्त हो गए। और जब दोष समाप्त हो गए तो सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जही खानी। राम जी के चरित्र में कुछ चरित्र ऐसे भी जो गुप्त हैं। निवेदन आपसे करूं, जब भगवान श्री राम वनवासी होते हैं, जानकी जी से कहे जानकी मैं कुछ लीला करने जा रहा हूं, तुम पावक मह करो निवासा, तुम अग्नि में निवास करो। जानकी जी मान जाती इस बात को। गोस्वामी जी ने आगे कहा कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। इस चरित्र के बारे में लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला। तो लोगों ने कहा बाबा लक्ष्मण जी सदैव उनके साथ रहने वाले, राम जी के साथ रहने वाले, उनको पता नहीं चला तो आपको कैसे पता चल गया? तो गोस्वामी जी ने कहा भैया यही तो औषधि की महत्ता है, महिमा है। गुपुत प्रगट जहां जो जही खानी। गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। चार चीजें बताई। गुरुदेव के चरणों की पराग की वंदना करते हुए कहते हैं ये इससे चार चीजें मुझे मिली। वो चार चीजें कौन सी? पहली चीज सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। पहली चीज हमारी रुचि बदल गई। गुरुदेव के चरणों का अगर रज व्यक्ति को मिल जाए ना तो उसकी रुचि बदल जाती है। हमें अच्छी चीजें अच्छी लगने लगती है, नहीं तो हमें अच्छी चीजें भाती नहीं। अक्सर हमारा मन बुराइयों की तरफ आकृष्ट शीघ्र हो जाता है, अच्छाइयों की तरफ नहीं होता। लेकिन जिस पर गुरुदेव की कृपा हो जाए उसकी रुचि बदल जाती है। भली चीजें अच्छी लगने लगती हैं। अच्छे साहित्य पढ़ने में आनंद आता है, अच्छे दृश्य देखने में आनंद आता है, अच्छी बातें सुनने में आनंद आता है। हमारी रुचि बदल जाती है, सुरुचि। और दूसरी चीज सुबास, मतलब हमारा जीवन सुगंधित हो जाता है। अगर गुरु कृपा हो जाए ना तो जीवन सुगंधित हो जाता है। तीसरी विशेषता सरस, हम सरस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस रस स्वरूप परमात्मा से गुरुदेव हमें जोड़ देते हैं, जिस परमात्मा के लिए कहा जाता है रसो वैसा। उस भगवान से हमको जोड़ देते हैं, इसलिए हमारा जीवन भी रसीला हो जाता है। और चौथी चीज, हम भगवान के अनुरागी हो जाते हैं। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अच्छा, ये चारों चीजें मिलेगी कैसे? वंदौ गुरुपद पदुम परागा। वंदौ गुरुपद पदुम परागा। वंदौ
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि आमिया मोरी में चूरन चारू आमिया सामन सकल भव रुज परिवारू समन समन सकल भव रुज परिवारू समन समन सकल भव रुज परिवारो समन गुरुदेव भगवान के चरणों की रज की वंदना किया। और सच बताऊं, जिस पर गुरुदेव की कृपा हो जाए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारे यहाँ कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो फिर सब कुछ हो सकता है। एक संत गाया करते थे, आइए हम सभी लोग अपने अपने गुरु को हृदय से प्रणाम निवेदन करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल। भाव से सभी लोग ताली सेवा करें। जय सिया राम। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा। गुरुदेव का श्री विग्रह कोई साधारण नहीं होता। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा। और जो भी मुख से वचन कहे वह वचन सिद्ध हो जाता है, वह वचन सिद्ध हो जाता है, वह वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल।
गिराता मात पिता पर आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। जन्म के दाता मात पिता पर आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। और आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। और कदम बढ़ाते ही बन जाते, कदम बढ़ाते ही बन जाते सारे बिगड़े काम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान की यदि कृपा हो जाए तो जीव के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ऐसे गुरुदेव भगवान की वंदना किया है। गुरु शब्द का तात्पर्य होता है, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, वही तो गुरु है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में सभी की वंदना करते हैं, कोई बचा ही नहीं, यहां तक कि दुष्टों की भी वंदना करते हैं। दुष्टों की वंदना और संतों की वंदना एक साथ करते हैं। बंदों संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। मैं संतों की भी वंदना करता हूं, असंतों की भी वंदना करता हूं, और दोनों में एक समानता है। क्या समानता है? दुख प्रद उभय, ये दोनों रुलाते हैं। एक ने कहा महाराज गजब कर दिया, दुष्ट रुलाते हैं तो बात समझ में आती, संत भी रुलाते हैं। का बिल्कुल वो भी रुलाते हैं, लेकिन दोनों के रुलाने में अंतर है। क्या अंतर है? का एक तो जब मिलता है तो रुलाता है, जब किसी दुष्ट से मिलन होता है ना तो रोना पड़ता है, और जब संत बिछड़ता है तो रोना पड़ता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, और बिछुरत एक प्राण हर ले। सभी की वंदना करते हैं। अयोध्या जी की वंदना कर रहे हैं, और वास्तव में श्री अयोध्या वंदनीय है। जहां पर भगवान श्री राम का अवतार हुआ, वो भूमि साधारण थोड़ी हो सकती है। एक बार की बात बताऊं, सारे तीर्थों की मीटिंग हुई और एक मत से भगवान ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा घोषित कर दिया। भैया तुम तीर्थों के राजा हो। प्रयागराज बड़ा प्रसन्न, हम तीर्थों के राजा हैं। माघ के महीने में सारे तीर्थ प्रयागराज में जाया करते हैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए। 2-3 वर्ष बीता, प्रयागराज को बड़ा कष्ट हुआ एक बात से। भगवान के पास गए, भगवान से कहा प्रभु आपने हमको तीर्थों का राजा बनाया है। कहा बिल्कुल तुम राजा हो तीर्थों के। तो हमारे किस बात के राजा है? हमारा कोई सम्मान नहीं करता। कहा कौन नहीं सम्मान करता? हमारा सारे तीर्थ हमारे यहां माघ के महीने में आते हैं, लेकिन 2 तीर्थ कभी नहीं आए।
कौन कौन से तीर्थ नहीं आए? का एक तो श्री अवध धाम नहीं आया और दूसरा श्री धाम वृंदावन। ये दो तीर्थ कभी नहीं आए। काहे कि हम राजा हैं। भगवान ने कहा सुनो प्रयागराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा तुम्हें नहीं बनाया है। अयोध्या और वृंदावन ये हमारा घर है, ये तुम्हारे यहां नहीं जाएंगे, तुम्हें इनके यहां आकर के हाजिरी लगानी पड़ेगी। ऐसा श्री अवध धाम है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या साक्षात भगवान का स्वरूप है। वहां के निवासी कोई साधारण लोग नहीं होते। तन निवासी जगन्नाथ, वहां के निवासी जो है उन पर भगवान की विशेष अनुकंपा हो। भगवान ने कहा भी है, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धामदा पुरी सुख राशि। श्री अवध की वंदना किया, महाराज दशरथ जी की वंदना किया। वंदो अवध भुवान सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन त्रीन इव परिहरि। मैं दशरथ जी महाराज के चरणों की वंदना करता हूं, जिनका भगवान श्री राम के प्रति सत्य प्रेम था। सत्य प्रेम किसे कहते हैं? जो आजकल लोग करते हैं वो नहीं, नहीं प्रेम नहीं है। प्रेम की परिभाषा देते हुए देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अनुभव स्वरूपम। ये प्रेम है, इसमें कोई कामना नहीं होती। जो प्रेमी होता है, वास्तविक प्रेमी होता है, वो कोई किसी कामना से प्रेम नहीं करता है, वो तो बस प्रेम करता है। निवेदन आपसे करो, कोई अपेक्षा नहीं होती। बिंदु गोस्वामी तो कहते हैं कि प्रभु अगर आपसे मैंने प्रेम किया और बदले में आपसे कुछ मैंने ले लिया, मांग लिया, तो फिर प्रेम कहां रह गया? वो तो आदान प्रदान हो गया, वो तो व्यापार हो गया। प्रहलाद जी की रक्षा जब भगवान नरसिंह के रूप में आकर के करते हैं ना, तो प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा ठाकुर जी क्या मांगू आपसे? मुझे लगता है कि जो कोई व्यक्ति आपसे मांगता है वो वास्तव में भक्त नहीं है। भगवान ने कहा कि भैया तुम्हारी भक्ति उच्च स्तर की है, निष्काम भक्त आप हो। लेकिन भक्त कई प्रकार के होते हैं, निष्काम होते हैं, सकाम होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अर्थार्थी होते हैं। प्रहलाद जी से कहा मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो मुझसे। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते तो सिर्फ इतना दे दो कि मेरा मन ही कभी आपसे कुछ मांगने का बने ही ना, बस ये वरदान दे दो। आपसे कुछ मांगने का मेरा मन न बने कभी, यही वरदान दे दो। यदि राशीष में कामा मृणास्तु वरदर्शव कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणेवरम। आपसे कभी मैं कुछ न मांगू। ये बात बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न कुछ देना मुझे। वैसे मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, और अगर मैंने कभी कुछ मांग भी लिया तो कृपा करके दे मत देना। कहा क्यों ना दूं? बिंदु गोस्वामी कह रहे हैं मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न कुछ देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं।
मैंने आपकी भक्ति करी, आपसे बदले में कुछ ले लिया, तो फिर आशिकी कहां रहेगी? ये तो मजदूरी हो गई। इतना ही नहीं, मैं अगर चाहूं तो चाहूं, लेकिन तुम न मुझको चाहना। ये बिंदु गोस्वामी जी की एक परिकल्पना, उनकी याचना। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, लेकिन तुम न मुझको चाहना, और तुमने अगर चाहा मुझे तो मगरूर बन जाऊंगा मैं। अगर आपने भी हमको चाहना शुरू कर दिया तो हो सकता है मगरूरी आ जाए, हो सकता है अभिमान आ जाए। और ठाकुर एक बात और है, कभी कभी आपकी याद आती है तो आपकी याद में आंखों से आंसू बरसने लगते हैं, और आपकी स्थिति है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आपको जो जिस प्रकार से याद करता है, आप भी उसको उसी प्रकार से याद करते हैं। ये आपका वीरत है, ये आपकी प्रतिज्ञा है। इसलिए प्रभु, अगर कोई भक्त आपके लिए रोता है, आंसू बहाता है, तो आप भी उसके लिए आंसू बहाते हो, मैं जानता हूं। लेकिन मैं कभी अगर रोऊं आपके विरह में, तो आप आंसू बहाना मत। वो बिंदु, अश्रु बिंदु अपनी आंखों में ही रहने देना। अपने नाम का कितना सुंदर प्रयोग किया। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तू। मैं अगर रोऊंगा तो हो सकता है मुझे याद करके आपके भी आंखों में आंसू आ जाए, अश्रु बिंदु आ जाए, लेकिन आप उस बिंदु को टपकने मत देना। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारी दूर बन जाऊंगा मैं। इस बिंदु को अपनी आंखों में लिए रहना प्रभु, इस बिंदु को अपनी आंखों से दूर मत करना। ये प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं। और दशरथ जी महाराज ने ऐसा सत्य प्रेम किया है भगवान से। देखो, जल से कईयों को प्रेम है, पानी से कई लोगों को प्रेम है। किसको किसको? मीन, कमठ, मछली, कछुआ, मीन, कमठ, दादुर, उरग, जल जीवन जल गेह। मेढक भी जल में ही रहता, बड़ा प्रेम है। मछली को भी जल से बड़ा प्रेम है, कछुए को भी जल से बड़ा प्रेम है, सर्प को भी जल से बड़ा प्रेम है। लेकिन सबका सच्चा प्रेम नहीं है। मेढक पानी के बिना भी जी सकता है, सर्प भी बिना पानी के जी सकता है, लेकिन मछली वो बिना पानी के नहीं जी सकते। मीन, कमठ, दादुर, उरग, जल जीवन जल गेह। लेकिन तुलसी एक ही मीन को है साचिलो स्नेह। ये सत्य प्रेम है। मछली को मारने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस उसे अपने प्रेमास्पद से अलग कर दो, जल से अलग कर दो, अपने आप तड़प करके मर जाएगी। जल के बिना वो जी नहीं सकती। ये प्रेम है। बंदो अवध भुवाल, सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहर। भगवान श्री राम चले गए तो शरीर को ही समाप्त कर लिया, शरीर से प्राण भी चले गए। जनक जी की वंदना करते हैं, श्री भरत जी चारों भाइयों की, तीनों भाइयों की वंदना करते हैं, दुष्टों की वंदना करते हुए कहते हैं, पुनि बनवो पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। मैं से
लोगों की भी वंदना करता हूं जो दूसरों के बुराइयों को बहुत मन से सुनते हैं, चाव से सुनते हैं। कथा सुनने नहीं आएंगे, लेकिन अगर कहीं किसी की शिकायत सुननी हो तो फिर क्या पूछना है, खूब आनंद से सुनेंगे। आज जो भी श्रोताएं हैं वो बड़े दिव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतनी लंबी शोभा यात्रा हुई, पद यात्रा आप सबन ने करी सानंद, और फिर यहाँ पर आकर के कथा पंडाल में आप उपस्थित हैं। निश्चित रूप से आप पर भगवान की विशेष कृपा है, विशेष करुणा है। दुष्टों की वंदना तो कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, लेकिन एक चीज जान भी रहे, बायस पलियहि अति अनुरागा, बायस बायस पलियहि अति अनुरागा, बायस कवहु निरामिष होहि कि कागा, कवहु निरामिष होहि कि कागा, कवहु। गोस्वामी जी कहते हैं कि कौवे को चाहे जितना प्रेम से पालो, खूब उसे रोज दूध भात खिलाओ, लेकिन जरा सा मौका मिल जाएगा तो सड़े मांस में चोंच लगाते हुए जरा सा संकोच नहीं होगा। वो निरामिष हो ही नहीं सकता, उसके स्वभाव में नहीं। ऐसे ही दुष्टों का स्वभाव है, कितना भी उनकी प्रशंसा करो, कितना भी उनको दे डालो, लेकिन फिर भी वो अपने स्वभाव से विरत नहीं हो सकते। सर्प चंदन के पेड़ में लिपटा रहता है, लगातार चंदन के पेड़ में लिपटा रहता है, लेकिन क्या सर्प में शीतलता आई क्या? सर्प ने विष को छोड़ दिया क्या? उसका स्वभाव है। चंदन तरु लिपटे रहे, बिनु विष भय न भोजन। विष अपना रखे ही रहते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक एक व्यक्ति की वंदना कर रहे। एक ने गोस्वामी जी से पूछा कि बाबा क्या आप इतने दीनहीन हो कि सभी की वंदना कर रहे हो? कभी कभी लोग विनम्रता को कायरता समझ लेते हैं। जो हर किसी के सामने विनम्र भाव से रहता है ना, तो उसको लोग कायर समझने लगते हैं कि क्षमता नहीं इसलिए झुके झुके से नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े विद्वान, और ये विनम्रता जो है ना, ये तो सामर्थ्य की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम ही विनम्रता है। वो सामर्थ्य की पहाड़ी से निकलती है। और गोस्वामी जी परम विनम्र है। इतना बड़ा दिव्य ग्रंथ लिख लिया, इसके बाद भी कह रहे हैं कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गाओ। मैं कोई कवि नहीं हूं। लोगों ने गोस्वामी जी से परिचय पूछा, कहा मेरा परिचय क्या हो सकता है? मौसम दीन न दीन हित, मैं परम दीन हूं। रघुनाथ जी आपसे बढ़कर के कोई दीनानाथ नहीं। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भम भी। परम विनम्र है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आइए हम सभी लोग मनः शरीर से तीर्थराज प्रयाग की यात्रा करते हैं, जहां पर भगवान श्री राम की कथा होती है। एक बात आपसे निवेदन करूं, राम कथा कहीं भी होगी,
तो तीर्थराज प्रयाग में ही होगी। आप बोल सकते हैं महाराज यहां कहां तीर्थराज प्रयाग, यहां से बहुत दूरी है, यहां तीर्थराज प्रयाग तो नहीं है। लेकिन सच बताऊं आज ये कोडादरा का पार्क नहीं है, ये तीर्थराज प्रयाग हो चुका है पूरी तरह से। क्योंकि राम कथा जहां होती वो तीर्थराज प्रयाग ही होता है। आप कह सकते हैं तीर्थराज प्रयाग में तीनों नदियों का समागम है। कौन कौन सी नदियां? गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी। यहां भी 3 नदियों का समागम है। यहां भी गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। कौन सी गंगा जी? गोस्वामी जी ने एक रूपक प्रस्तुत किया है, कह रहे राम भगति जह सुर सरी धारा, राम भगति जह सुर सरी धारा, राम भगति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई भगवान श्री राम जी की भक्ति जो है ना वही गंगा जी की धारा है। और जो ब्रह्म का विचार हो रहा है, ब्रह्म कौन? राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, राम ब्रह्म अविगत अकथनादि अनूपा, अविगत। ये ब्रह्म का विचार विमर्श जो चल रहा है वही सरस्वती जी की धारा है। 2 धाराएं हो गई। तीसरी धारा यमुना जी की, कह रहे विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि निषेध विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवे नंदिनी वरनी, कर्म कथा रवे नंदिनी